get you some update as far as the killing of Sanjeev is concerned. The SIT has reached the crime scene. Remember, the gangster was shot dead in the court yesterday, and that happened while he was going towards the court. There was a police cover and the accused has been arrested. But meanwhile, even as the investigation is underway, SIT has now reached the spot to inspect this matter. Let me go across to Vinod Mishra, who is joining us over the phone line. Vinod, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? कल इस घटना के बाद यूपी के सीएम के डायरेक्शन के बाद एक एसआईटी कंस्टिट्यूट की गई थी। 3 मेंबर्स कमेटी होगी ये जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और कहा जा रहा है कि कल जैसे ही वारदात हुई उसके 3 घंटे बाद यानी देर शाम 9 बजे करीब जो है टीम जो है मौके वारदात पर पहुंच गई, जहां पे इंसिडेंट हुआ था, जहां पे शूटआउट को प्लान किया गया था। पुलिस ने वहां से उस पिस्टल को भी रिकवर किया है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी पिस्टल से जो एसिलेंट है, आरोपी विजय है शूटर, उसने 6 गोलियां चलाई थी। उसकी जो सेल्स है उसके पिस्टल बरामद किया गया है। जो गोलियां हैं उसके सेल्स जो है बुलेट्स के सेल्स जो है वो रिकवर किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 6 गोलियां जो है उससे मारी थी और 6 गोलियां लेफ्ट साइड जो उसके बॉडी का लेफ्ट पार्ट था उसमें लगी थी। तो ये भी पुलिस का कहना है कि जो विजय आरोपी है, एक्यूज है इस पूरे मामले में, वो एक शूटर है, एक शार्प शूटर है, एक ट्रेन शूटर है और इसीलिए उसने इतने करीब से इतने बारीकी से गोलियां मारी जिससे कि संजीव जीवा की मौके पर मौत हो गई। इस कमेटी को इस पूरे मामले की जांच करने की अथॉरिटी दी गई है। इसमें 3 अधिकारी शामिल हैं, एक एडीजी इंटेलिजेंस है, इसके अलावा जो एक डीआईजी है अयोध्या रेंज के, उनको शामिल किया गया इस जांच कमेटी में। तो वो अपनी मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच की है। अब आरोपी से पूछताछ करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी, जो इनिशियल रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो आ चुकी है। कल रात को देर रात तक जो पोस्टमार्टम हुआ उसे कंडक्ट किया गया। फैमिली को बॉडी हैंड ओवर कर दी गई है। संजीव जीवा की वाइफ जो पायल महेश्वरी है, उन्होंने बॉडी को हैंड ओवर लिया है। कहा यह जा रहा है कि 6 गोलियां उसको लगी हैं और मौके पर ही उसकी हार्ट फेलियर से मौत हुई है। इसके बाद अब आरोपी से पूछताछ के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है कि आखिर इस मर्डर को अंजाम देने के पीछे उसका मेन मोटिव क्या था, उसे फाइंड आउट करना है। जो सोर्सेज रिवील कर रहे हैं, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंगवार का एक नतीजा हो सकता है। जिस तरीके से सुनील राठी गैंग जो एक्टिव था पश्चिम में, उसने संजीवा की मर्डर के लिए शूटर को हायर किया। ये शूटर पहले लखनऊ में जॉब करता था, उसके बाद कुछ दिन के लिए मुंबई भी गया हुआ था। कहा जा रहा है कि मुंबई में इसकी मुलाकात संजीव राठी गैंग के मेंबर से हुई थी और उन्होंने इसे इस मर्डर के लिए तैयार किया था, जिससे से ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और जो बुलेट सेल मिले हैं वो 0.375 बोर के हैं। ये एक महंगा बोर है जिसकी बुलेट की कीमत भी 2000 से ऊपर की होती है एक बुलेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसे नहीं है शूटर की कि इतना महंगा बुलेट और पिस्टल जो है अफोर्ड कर सके। तो किसी ने इसे सप्लाई किया होगा। क्या ये गैंगवार का नतीजा उत्तर प्रदेश में जो बड़े गैंग्स वेस्टर्न यूपी में एक्टिव है, उन्होंने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए इस शूटर को हायर किया था। ये तमाम पहलू है जिसके लिए पुलिस पूरे मामले की को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद ही फैक्ट सामने आ पाएंगे। लेकिन जुडिशियल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है पुलिस के मुताबिक। माना ये जा रहा है कि विजय यादव जो शूटर है उसकी इंटरोगेशन हो रही है और उससे जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसके बिना पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। तो अब जो एसआईटी है वो इस पूरे मामले को हैंड ओवर लेगी, वो पूरे मामले की जांच करेगी। इसीलिए एसआईटी की राज टीम जो है कल देर रात को ही मौके पर पहुंच गई थी और उन्हें मौका पूरा एक तरह से मौका मुआयना किया था। रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई थी सीन्स को कि कैसे एग्जैक्टली कोर्ट में शूटआउट को अंजाम दिया गया। तो आरोपी से इस समय पूछताछ जारी है। जो पुलिस है वो ये ट्राई कर रही है सर्टेन करने का कि क्या कुछ मामला था, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, आपसी रंजिश ऐसा माना जा रहा है, हो सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद और सारी जानकारी पहुंचाने के लिए।